तो अब का टॉपिक है बच्चों कि विनिर्माण उद्योग का वर्गीकरण। हमने बता दिया विनिर्माण मतलब क्या समझेंगे, उद्योग। विनिर्माण मतलब किसी वस्तु का रूप ऐसे परिवर्तित करें कि उसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा करें, मशीनों का प्रयोग करके, कुशल मजदूर का प्रयोग करके, श्रमिकों का प्रयोग करके इतना उत्पादन ज़्यादा कर ले कि उत्पादन करके बेच कर खूब पैसा कमाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण। तो विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण क्या है, इसे पढ़ते हैं, ठीक से समझो। कहता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उसके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। माने सोचो आकार के आधार पर कैसे जी, हम एक ऐसा उद्योग खोले हैं जिसका आकार छोटा है और एक उद्योग खोले हैं जिसका आकार इतना बड़ा हो कि उसमें समझो कि 10,000 आदमी काम करते हैं। मान लो मैंने ऐसा कंपनी खोल दिया जिसमें 10,000 आदमी काम कर लिए और इस बच्चे ने ऐसा कंपनी खोला जिसमें 100 आदमी काम कर लिए, तो किसका विनिर्माण उद्योग बड़ा है, मेरा है। तो आकार के आधार पे, कच्चा माल के आधार पे, उत्पादन के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे इसका वर्गीकरण जो किया गया है, इसे समझो ठीक से। उद्योगों का वर्गीकरण का आधार दो है। कौन कौन से आधार पे, पहले समझो। आकार के आधार पर उद्योग होते हैं कितने प्रकार के, तो मुख्य तौर पे दो प्रकार के। दो क्या, इसमें 3 प्रकार कर सकते हैं। कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, मझोले उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। समझ में आ गया बच्चे। कुटीर उद्योग एक होता है लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग को हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग। और एक होता है बड़े पैमाने। कुटीर उद्योग होता है बच्चे, हम लोग घर के 2-4 आदमी मिलकर अचार, तिलौरी फुलौरी बना के बेचना शुरू कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुटीर उद्योग। लघु उद्योग कहेंगे किसे बच्चे, लघु उद्योग कहेंगे मतलब समझे कि मोहल्ले के 2-4, 10-20 आदमी मिलकर अब तब कोई चीज़ का उत्पादन ऐसा कर दें और उसको बेचने लगे, तो उससे हम बोलेंगे कौन सा उद्योग, लघु उद्योग या छोटे उद्योग या मझोले उद्योग। अब बड़ा उद्योग कौन सा कहलाएगा बच्चा, जैसे कंपनियां होती है, गन्ना उद्योग हो गया, रेमंड उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया, बड़ा बड़ा मसाला उद्योग हो गया, वो सब हो जाएगा। तो 3 प्रकार के आकार के आधार पर उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े प्रकार के उद्योग। ठीक है ना जी। तो मैं पूछता हूँ, बताओ, हम लोग घर में मिलकर अचार तिलौरी फुलौरी अगर बना के बेचना शुरू कर दिए, कौन सा उद्योग होगा। अच्छा, अब मोहल्ले भर की लड़कियां मिलकर बटन वगैरह बना रही है, एकदम कपड़े पे एकदम समझो कि लेकर सिलाई कढ़ाई बुनाई कर दे रही है, और उसको एक ही बार मोहल्ले से 20-30 आदमी मिलकर जो काम करे उसको क्या बोलेंगे हम, लघु उद्योग। अब बड़ी बड़ी कंपनियां एकदम कपड़ा वगैरह का उत्पादन कर रही है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, पंखा कूलर फ्रिज टीवी वाशिंग मशीन का उत्पादन कर रही है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बड़े उद्योग। ठीक है ना। अब इसी में पढ़ेंगे कच्चा माल पर आधारित उद्योग। अब क्या पढ़ रहे हैं जी, तो कच्चा माल पर जो आधारित उद्योग है ये भी कई प्रकार के होते हैं बच्चे। तो कच्चा माल पर आधारित उद्योग में आते हैं कृषि आधारित उद्योग। ऐसा उद्योग जो कृषि पर निर्भर करे उसे क्या कहेंगे हम लोग, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा खनिज आधारित उद्योग, ऐसा उद्योग जो खनिज पे आधारित है। मैंने तुम लोग को सोना चांदी, अरे नाक में का मुँह में का जो बनवाती हो तुम लोग, ये सब किस पे आधारित है, खनिज पे आधारित उद्योग है। कहते हैं रसायन उद्योग, जैसे हार्पिक हो गया, लिक्विड हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ये सब केमिकल से बनते हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे, रसायन उद्योग। वन आधारित उद्योग, वन में जाएंगे या वन से लकड़ियों को लाएंगे या लकड़ियों को काट कर एकदम, हाँ, कुर्सी टेबल बेंच ये सब जो बनाते हैं हम लोग, पलंग वगैरह बनवाते हैं, दरवाजा वगैरह बनाएंगे, तो सब क्या कहेंगे, वन आधारित उद्योग। और आगे पशु आधारित उद्योग, पशु रख लिए, इतना पशु रख लिए कि पशु का समझो कि एकदम दूध बेचना शुरू कर दिए, मांस बेचना शुरू कर दिए, खाल बेचना शुरू कर दिए, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, पशु आधारित उद्योग। तो कोई भी उद्योग पूछेगा तो लिख लोगे बच्चे, तो ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे उत्पादन के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर समझ लो उद्योग। उत्पादन के आधार पर समझो कि यह 2 प्रकार के उद्योग होते हैं। उत्पादन के आधार पर कितना, 2 प्रकार का। कौन कौन, आधारभूत उद्योग। पहला कौन सा, माने लौह इस्पात। आधारभूत उद्योग में आता है कि वह उद्योग जो दुनिया का कोई भी उद्योग अगर लगाना हो तो इसकी ज़रूरत पड़े। मानो हम लोग आलू उद्योग बनाना, चिप्स उद्योग बनाना चाहते हैं, तो चिप्स बनाएंगे तो चिप्स बनाने के लिए मशीन चाहिए ना जी। वो मशीन किस चीज़ का बना होता है, लौह इस्पात का।
किसका बना होता है? लौह इस्पात का बना होता है। मान लो कपड़ा उद्योग खोल दिए, तो कपड़ा बनाना है, तो कपड़े के लिए समझो कि हमें मशीन चाहिए, किस चीज़ का बना रहता है? लौह इस्पात का। समझ में आ गया जी? कुर्सी उद्योग, टेबल उद्योग, कुर्सी टेबल अगर हमें बनाना है तो ये जिस मकान में रखेंगे उस मकान को बनाने के लिए छड़ चाहिए कि नहीं, छत चाहिए कि नहीं, उस सब में क्या उपयोग होता है? लौह इस्पात। इसलिए इस आधार में देखिए उपभोक्ता आधारित उद्योग, माने जो भी उद्योग ऐसा खोला जाए जिसमें उपभोक्ता के बेस पर बने। उपभोक्ता किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो किसी सामान या वस्तु का उपभोग करता है, खाता है, पीता है, इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब उपभोक्ता हम सब कौन है? उपभोक्ता है। हम लोग क्या खाते हैं? भोजन तो खाते हैं जी, हवा भी खाते हैं। हवा खा रहे नहीं भी हम लोग? अरे पंखा चलता है तो हम लोग कहते हैं कि हवा पीते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या कहना? हवा खा रहे हैं, उधर से हवा आने दी, हवा खाना है, ठीक है ना? गैस खाते हैं क्या हम लोग? लेकिन गैस का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। उसको कंज्यूमर नंबर, गैस पे जो लिखा रहता है ना, वो लिखता है कंज्यूमर नंबर। कंज्यूमर माने उपभोक्ता। इसलिए गैस का कनेक्शन होता है तो कंज्यूमर नंबर लिखता है, बिजली का कनेक्शन होता है कंज्यूमर नंबर लिखता है। ये भी पढ़ लिया हम लोग, और अंत में इसका पढ़ लो थोड़ा सा, और उसके बाद कल पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, वह उद्योग जिस पर सरकार का नियंत्रण रहता है, सब का नियंत्रण है, सब लोग का उस पर माने हक हो, उसे हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। मुख्य तौर पे सरकार का। आ रहा समझ में जी? सरकार माने क्या? सरकार कौन है? हम ही लोग सरकार है। जिसको चुनते हैं वो सरकार बनाता है, जिसको नहीं चुनते वो सरकार नहीं। निजी क्षेत्र का उद्योग, कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो सब क्या बोलते हैं? निजी क्षेत्र का अधिकार। जैसे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल किस क्षेत्र में आएगा बोलो? सार्वजनिक क्षेत्र में। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल, मान लो कि पप्पू खोल दिया प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वो कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? निजी क्षेत्र में। और संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है बच्चे, जिसमें सरकार भी और आदमी, मनुष्य, मानव भी, माने आम पब्लिक भी, दोनों मिलकर किसी क्षेत्र को खोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्षेत्र। जैसे डीएवी स्कूल देख लो, शिल्पी कुमारी जिस स्कूल में पढ़ती है, डीएवी स्कूल में पैसा लगता है तुम लोग को? वो सरकार से भी पैसा ले लेते हैं, और पब्लिक से भी थोड़ा सा, स्टूडेंट से भी 100 रुपये ले लेते हैं सर, ठीक है ना? ये दोनों मिलाकर ये काम कर लेते हैं। तो मिडिल स्कूल कितना लगता है? 300। अरे चलो 100 रुपया लगे, 200 या 50 रुपये जो भी लगे, माने जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर जिसको चलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। इतना समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से हम ये सब समझ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे आकार पर आधारित उद्योग को, जो अब एक एक करके हम लोग वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चे? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।